आपके साथ शुरुआत करना चाहूंगी। तुलना तो अब ट्विटर के पोस्ट के जरिए महात्मा गांधी से की जा रही है। आंदोलन किया, विरोध किया तो क्या किया लोकतंत्र में गलत, बताइए। देखिए, समस्या क्या है कि कांग्रेस भी आज राहुल गांधी जी को महात्मा गांधी से तुलना करने का गलतफहमी करती है। बल्कि ईमानदारी से देखा जाए तो जो कुछ हुआ है ये भारत के इतिहास में बहुत ही अभूतपूर्व घटना है, बेहद निंदनीय घटना है। अगर इसकी तुलना की जानी चाहिए, इसके लिए सही शब्द है तो हम ये कह सकते हैं लश्करे राहुल के जो सिपाही थे उन्होंने भारत की इज्जत को तार तार करने का पूरा प्रयास किया, और जो वो आदतन फितरतन करते रहते हैं, आज तक नहीं। वो जो सवाल उठाते हैं अंजना जी, उसको किसको गंभीर माना जाए? पिछले 12 साल में 12 सवाल बताए जा सकते हैं जिसको उन्होंने बहुत गंभीर कहा, और सब तर्क की कसौटी पर औंधे मुंह गिरे। मतलब रफाल से लेके और कोविड वैक्सीन से लेके LIC बर्बाद हो गई, HAL बर्बाद हो गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बर्बाद हो गया, सेबी गड़बड़ हो गई, चौकीदार चोर था, ये क्या कहते हैं सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत चाहिए, और ऑपरेशन सिंदूर में नुकसान हो गया। इसलिए उन सुन क्या क्या बातें कही जाए, राम मंदिर का मुहूर्त गलत था, फलाना ढिमाका। इसलिए मुझे लगता है देश की जनता तो समझ ही चुकी थी, पर महत्वपूर्ण बात क्या है, अब गठबंधन सहयोगी भी उनकी इस बात को समझ रहे हैं कि उनकी बात को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए और उनको नुकसान हो रहा है। और उनके साथी भी कह रहे हैं। अखिलेश यादव जी ने जो बात बोली है, मैं उसी बात से आगे लेना चाहता हूं। अखिलेश यादव जी ने ये बात कही कि वहां पर इतने लोग थे तो एजेंसीज क्या कर रही थी। मैं बिल्कुल यही बात कहता हूं, इसीलिए गिरफ्तारी जरूरी है। जिस स्थान पर 22 देशों के राष्ट्राध्यक्ष हों, 100 से अधिक देशों के प्रतिनिधि हों, विश्व की सभी बड़ी IT कंपनियों के अध्यक्ष हो, मतलब एक तरीके से देखा जाए जिनका की सुरक्षा की दृष्टि से प्रोटोकॉल राष्ट्राध्यक्ष के समकक्ष होता है, वहां पे यदि कोई इस ढंग का आता है। अच्छा, मान लीजिए दिल्ली के ही लड़के होते, मान लेते कि उनके मन में एकदम से कुछ आया और वो अंदर चले गए, कुछ करने लगे। अगर अनेक राज्यों के लोग हैं और यहां पर आए हैं तो ये शक उत्पन्न होता है कि इसमें कोई बड़ी योजना तो नहीं थी। तो हो सकता है एजेंसियों को कुछ और बात पता चली हो जिसको कि सफलतापूर्वक उस चीज को रोक लिया गया हो, जो अखिलेश जी आशंका व्यक्त करते हैं। ये डाइवर्जनरी टैक्टिक भी हो सकती है। मतलब कई बार क्या होता है, एक छोटा सा माहौल बनाओ ताकि सारा सुरक्षा का ध्यान उस तरफ चला जाए और दूसरी तरफ कुछ और कार्रवाई कर दो। तो जब सिक्योरिटी एजेंसी जांच करेंगी तो वो सारे डायमेंशंस के ऊपर जांच करेगी। मगर उससे बड़ी बात है, पहली बार किसी राजनीतिक दल के द्वारा भारत के किसी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के अंदर सुरक्षा की चुनौती प्रस्तुत करने का काम किया गया। जो अभी तक आतंकवादी और अपराधी तत्वों के द्वारा होता था, वो राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं के द्वारा हुआ। इसलिए मैं कहता हूं गांधी जी के बंदरों की बजाय इन्हें लश्करे राहुल के सिपाही कहा जाए तो अधिक उचित। आशुतोष जी, आपका इस पर रिस्पॉन्स, वो कह रहे हैं कि इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर, बाहर सड़क पर नहीं, जंतर मंतर पर नहीं, रामलीला मैदान में नहीं, किसी के निवास के बाहर नहीं, जहां समिट हो रहा था वहां पर जाना पूरे देश को नुकसान पहुंचाना, क्या गलत है ये कहना? मैं तो पहले दिन से कह रहा हूं कि इस देश के अंदर लोकतांत्रिक तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से हर किसी को प्रदर्शन करने का अधिकार है। उसमें गलत क्या है? मुझे तो लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इन लड़कों को का शुक्रिया अदा करना चाहिए। इसलिए शुक्रिया अदा करना चाहिए क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो प्रधानमंत्री जी की एक छवि बनाने की कोशिश की गई है कि दरअसल लोकतंत्र में उनकी आस्था कम है, तो कम से कम इस बहाने वो तमाम देश को कह सकते हैं कि देखिए, अगर ऐसी मेरी छवि होती और ऐसा होता तो फिर ये लोग प्रदर्शन करते क्या शांतिपूर्ण तरीके से। इससे तो भारत की लोकतांत्रिक परंपरा, भारत की जो संवैधानिक परंपरा, वो मजबूत होती है कि इस देश के अंदर लोगों को शांतिपूर्ण तरीके से अपना प्रदर्शन करने का अधिकार है। इसमें सरकार, प्रधानमंत्री जितने नाराज क्यों रहे मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। अरे उनको नाराज तो उस पर होना चाहिए जो गलगोटिया यूनिवर्सिटी के लोगों ने किया, उस पर नाराज होना चाहिए। नाराज इस पर होना चाहिए कि इतना बड़ा समिट आपने आयोजित किया और उसमें वाईफाई की सुविधा दिक्कत पैदा हो रही थी, कुछ लोगों ने यह भी कहा वहां सामान चोरी हो गया, उस पर नाराजगी होनी चाहिए थी। तो बेसिकली एक पॉलिटिकल नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है। गुस्सा तो इस पर आना चाहिए ना कि जो लोग दफ्तरों पे जाके हमला कर रहे थे, वो पत्थर फेंक रहे थे, नए पत्थरबाज अब पैदा हो गए हैं जिसमें लोगों की जान माल को खतरा पड़। उनमें से कितने लोग गिरफ्तार हुए? क्या कोई गिरफ्तार हुआ उसकी? अगर गिरफ्तार हुआ तो सुधांशु जी मुझे बता दें।
मुझे तो नहीं लगता कोई गिरफ्तार हुआ है। तो ये एक जो मिसमैनेजमेंट हुआ है समिट के दौरान, गलगोटिया जैसा एक निहायत ही गलत काम हुआ जिससे पूरे दुनिया में भारत की छवि खराब हुई है कि यहाँ कोई ओरिजिनल इनोवेशन नहीं हुआ, बल्कि चीन से लाई गई चीज को प्रदर्शित करने की कोशिश की गई है। मुझे लगता है कि उससे एक लोगों का ध्यान हटाने की कोशिश है। अरे लोग इस देश का अपमान तो आपसे आगे epstein बढ़ रही फाइल हूँ, से हुआ है। सुधांशु जी इसका जवाब देंगे, पर लोकतंत्र पब्लिक प्लेस में एआई इंटरनेशनल समिट में कपड़े उतारने से लोकतंत्र मजबूत होता है, आप ये कह रहे हैं? नहीं, क्या संवैधानिक तरीके से प्रदर्शन करना ये प्रदर्शन आप गलत है? करिए, लेकिन आपको लगता है कि इस तरह से नहीं, ये जो भारत के तौर तरीके हैं वहां पर इस तरह से कपड़े उतारने की इजाजत है? एप्स्टीन फाइल में नाम आने से भारत का नाम रोशन हुआ है। अच्छा, अब आप इसको एप्स्टीन फाइल से कंपेयर कर रहे हैं? नो, अरे भाई, मैं आपसे अरे पूछ रही हूँ ना, लड़के हो लड़कियां हो, कोई भी इस तरह से पब्लिकली क्यों कपड़ा उतारेगा? ये ऑफेंड नहीं करता है वहां मौजूद लोगों को? ये सवाल आप तो अनिल विज प्रोटेस्ट से कीजिए पूछा ना, आप जाना कपड़े चाहिए। के साथ कीजिए प्रोटेस्ट। नहीं, मैं कह रहा हूँ ये अनिल विज से सवाल पूछा जाना चाहिए जिन्होंने चलिए, कपड़े जवाब उतारे थे सार्वजनिक तौर पर। अनिल विज ने उतारे थे नहीं उतारे, क्या वो गलत है? सुधांशु जी, उनका डायरेक्ट सवाल है, डायरेक्ट जवाब दीजिए। आपके नेता सार्वजनिक रूप से कपड़े उतार चुके हैं, वो कह रहे हैं। देखिए, मैं आशुतोष जी से कहना चाहता हूँ, भाई साहब आप तो राजनीतिक विश्लेषक हैं। आपको ये शोभा देता कि आप कहें कि ये लोकतंत्र की प्रदर्शन इतना भोंडा और नंगा होना चाहिए, इतना विद्रूप और नग्न? आप कह रहे हैं कि ये लोकतंत्र का प्रदर्शन है, और आप कह रहे हैं कि वो एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी का नाम लेके आप कह रहे हैं कि उसका जो रोबोट है जो भी, उसके लिए तो सरकार जिम्मेदार है। और जिस पार्टी ने आज तक चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी से हुए अपने करार को सार्वजनिक नहीं किया, वो आके ये कह रही है कि एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी का अगर किसी भी प्रकार का कार्य था चाइना के साथ, उसके लिए सरकार जिम्मेदार है। भाई साहब, ऐसा विश्लेषण आप लोग जो देते हैं, मुझे लगता है इस कारण से आप लोग भी कई बार जाकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से ज्यादा उनके लिए समस्या उत्पन्न कर देते हैं। मैं आपसे अपेक्षा करता हूं, क्योंकि आप तो प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, कम से कम आपको ये कहना चाहिए था, लोकतंत्र में प्रदर्शन की, विरोध प्रदर्शन की भी एक मर्यादा होती है, और वो मर्यादा इतनी भोंडी और इतनी नंगी नहीं हो सकती है। कृपया कम से कम ये कहना चाहिए था, जब कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से लेकर सब कहने लगते हैं। मगर अफसोस क्या बताएं, ये दर्शाता है, अंजना जी, ये दर्शाता है कि भारत ने एआई समिट से बहुत कुछ हासिल किया है, इसीलिए विपक्ष अपना मानसिक संतुलन खोकर बैठ गया है, और उसके मानसिक संतुलन खोने की विक्षिप्तता, घबराहट, बौखलाहट और खिसियाहट इन सारी चीजों में दिखाई पड़ रही है। मगर उसको कवर अप करने का जो तरीका है, वो मुझे और अधिक कष्टप्रद प्रदान हो रहा है। ठीक है आशुतोष जी, जल्दी से, फिर मैं अन्य मेहमानों के पास जाऊं। अरे जल्दी से कैसे हो सकता? सुधांशु जी ने इतना लंबा चौड़ा बोलिए जल्दी बोलिए। हाँ। देखिए, मैं प्रबुद्ध हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, भारत के संविधान को जानता हूँ, और शंकराचार्य रामानुजाचार्य को भी जानता हूँ। इसलिए मैं हिम्मत कर सकता हूँ कि जो कुछ भी किया गया वो संवैधानिक तौर से उसमें कुछ भी गलत नहीं था, और भारत का लोकतंत्र इस बात की इजाजत देता है। अगर सुधांशु जी को यह भौंडा लग रहा था तो अनिल विज पर भी एक टिप्पणी कर देते। क्या सार्वजनिक तौर पर इस उम्र के व्यक्ति को अपने कपड़े उतार कर प्रदर्शन करना अच्छा लग रहा था? वो भौंडापन नहीं था, वो नंगापन